बंजी जंपिंग के एरिया में हम पहुंच चुके हैं। 216 मीटर इसका ये वॉक है। ओ माय गॉश, माशाल्लाह। 216 मीटर की हाइट पे जो रस्सी पे वॉक होती है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए, ये इन्होंने जो ये इस तरह की जो बनाई हुई है, वेलकम टू पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। किस्म की कामा फॉरेस्ट विलेज ट्रस्ट। अच्छा, ये जो कोई विलेज है उसके ट्रस्ट के लिए इन्होंने जो ये चीज़ बनाई हुई है। इनका जो वो रेवेन्यू होगा वो उस विलेज की, क्योंकि यहाँ पे करीबी विलेज होगी, उस विलेज में जो यहाँ के इनहेबिटेंट होंगे उनकी जो है वो अफजाइश नशोनुमा के लिए ये कुछ करते हैं। ये हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे ये जो है वो, यहाँ पे इन्होंने रेस्ट हाउस भी बनाए हुए हैं, जो है वो कमरे लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये हम बंजी जंपिंग पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये रूट बनाया हुआ है उन्होंने, इस तरफ से जो है वो एक पीछे जगह थी, वहाँ पे वो नज़र आ रहा था करीबी, लेकिन हम वहाँ पे रुके थे, लेकिन वहाँ पे जो है वो जगह नहीं थी जाने की। तो 1 किलोमीटर वहाँ पे आगे साइन था, 1 किलोमीटर आगे इन्होंने एक बिल्कुल प्रॉपर रूट बनाया हुआ है उस पहाड़ी के ऊपर आने के लिए। तो अब हम जो है वो देखें साइड पे ये जो रंग बिरंगे फूल और ये पौधे दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं। हट्स भी यहाँ पे बने हुए हैं कि अगर बंदा कोई यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट्स भी होंगे, यहाँ पे कैफ़े भी होंगे, होटल भी होंगे, यहाँ पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स भी होंगे यहाँ पे। तो ये जो रूट जा रहा है, ये बंजी जंपिंग की तरफ रूट जा रहा है। और बंजी जंपिंग हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से बंजी जंपिंग होती है और वहाँ पे क्या चार्जेस हैं, क्या प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। जो है वो जो बाकी टूरिस्ट हैं उनकी फैसिलिटेट करने के लिए बंजी जंपिंग के लिए सेल्फ कैटरिंग शैलेट, यहाँ पे जो है वो शैलेट बने हुए हैं सेल्फ कैटरिंग के लिए, कि अगर आप जो है खुद कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ कुक करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये प्लेसेस गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुई हैं, ताकि आप यहाँ पे जो आए हैं तो अपनी तरफ से कोई चीज़ें कुक करना चाहते हैं, नाश्ता वगैरह, खाना पीना वगैरह, तो आप वहाँ पर वो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी हुई है। और एक हमारा है वहाँ पे नारायण का गान, वहाँ पे तो मरी है, वहाँ पे लोग जो है वो इतना जालिम बने हुए होते हैं, ना ही जो है वो कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ के लोग जो है वो इतना ओवर चार्ज करते हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है। पर एक यहाँ पे है, चार्जेस भी नॉर्मल्स हैं, फैसिलिटीज़ प्रॉपर है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, सेफ्टी और हर चीज़ है। तो ये बंजी जंपिंग का एरिया है, यहाँ पे देखते हैं कि मज़ीद क्या मिल रहा है हमें। जो जिप जंप किया है इसको बंजी जंपिंग कहते हैं। ये उल्टा लटका हुआ है, देखिए ये इसके जो है वो ये इस तरह से वो बंजी जंपिंग करते हैं। यहाँ से जो है वो बंदा जो है ये डेफिनेटली जो ये कोई आम कॉमन बंदा नहीं कर सकता, ये जो है वो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस तरह से करते हैं। ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, गाइडेड होते हैं, वो ये करते हैं। यहाँ पे जो है वो एक बंदे ने जंप किया, दूसरा बंदा दोबारा उसके नीचे आया है, उसको जो है वो रेस्क्यू करने के लिए। मेरा ख्याल है जो पहला बंदा है वो शायद अभी ऊपर नहीं जा सक रहा, या कुछ मेरे ख्याल से बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। तो दिस इज़ वेरी हार्ड। सो ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, नहीं कर सकता, और रिकमेंडेड भी नहीं है कि ये बंदा कोई करे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है हम वो साउथ अफ्रीका के शहर नायजना से कोई 70 किलोमीटर दूर बंजी जंपिंग की जगह पे खड़े हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये दुनिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग है, दुनिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग है। और मैं जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखें वहाँ पे कि वो जो है वो एक ब्रिज बनी हुई है, पुल है, उस पुल पे उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है बंजी जंपिंग के लिए। वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे जो रस्सियाँ आपको जो रोप जो वो हैंग हुई वो नज़र आ रही हैं, इन रस्सियों से जो लोग अपने जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो अपनी रस्सी बांध के वो नीचे से वहाँ पे फॉल करते हैं, जंप लगाते हैं नीचे। तो ये जो है वो डेफिनेटली प्रोफेशनल बंदे और स्किल बंदे का काम है, और ये किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। अच्छा, ये एक और चीज़ यहाँ पे देखें कि सामने देखें, यहाँ पे समंदर भी है, वहाँ पे जो कि सी भी है समंदर के साथ साथ, जैसे कि वो जो समंदर भी है पीछे, ये समंदर के साथ पहाड़ी है, उस पहाड़ी के साथ ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो मेरे साथ आइए, आपको मैं मज़ीद दिखाता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे जो है वो नज़ारे देखें, मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे ठंडा मौसम है यहाँ पे, और जो है वो डू नॉट होल्ड इट्स सेल्फ बैलेंस्ड।
ओके, यहाँ पे देखें कि ये देखें यहाँ पे जो अदर बंजी जंपिंग जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बताई गई हैं, जिसमें अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये जो है वो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट बंजी जंपिंग है वहाँ पे हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बाकी जो है वो बंजी जंपिंग दुनिया में यहाँ पे बताई गई हैं, अदर बंजी ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे हाइट और उनकी प्राइस, मतलब 233 मीटर्स हाइट है। एक ये जो है ये मकाओ टावर, मकाओ चाइना में है, जिसकी रेन यहाँ पे रेन में प्राइस बताई गई, क्योंकि यहाँ पे करेंसी रेन है। 6000 रेन उसकी जो चार्जेस हैं। यहाँ पे वर्जास्का डैम स्विट्ज़रलैंड में है जो 220 मीटर्स है, इसकी प्राइस है। इस तरह से ये सारी बंजी जंपिंग और उनकी लोकेशंस चाइना, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड एंड ज़ैम्बिया, ये सारी जो है इनकी बंजी जंपिंग की हाइट्स और इनकी प्राइस बताई गई है। और ये यहाँ पे बताई गई। आप यहाँ पे देखें, करीब ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो जंप, यहाँ पे जो है वो जंपिंग, अभी एक और जो जंपर ने जंप किया है वहाँ से, ये रस्सियाँ जो है वो यहाँ पे जो जंप करता है और ज़्यादा जो है वो हाइट से, डिफरेंट हाइट से वो जंप कर सकते हैं। फिर एक बंदा आता है, जंप करने के बाद एक और बंदा आता है उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको वो वापस लेके जाता है। या लेट अस शो टू अनदर साइड, कम देयर, गो देयर। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक और रस्सी जो है वो और बहुत ज़्यादा नीचे हाइट पे जो है वो है, क्योंकि ये आप देखें बेसिकली ये दो पहाड़ हैं, दो बड़े बड़े हाइट पे पहाड़ हैं। उन दोनों पहाड़ों के बीच में एक जो ब्रिज बनाई हुई है, वो ब्रिज बेसिकली जो ब्रिज बनाई हुई है वो रास्ते के लिए बनाई हुई है, वो रास्ते को जो है वो जोड़ने के लिए बनाई हुई है। आप देखें ये ब्रिज है, और उसके साथ साथ जो है वो ब्रिज तो बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट ने उस ब्रिज को फिर अलग तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पे बंजी जंपिंग के भी बनाए हुए हैं। तो ये बंजी जंपिंग के लिए की हुई है वो है। अच्छा, इसके साथ साथ इनके जिप लाइन भी बनी हुई है, वो एक जिप लाइन भी नज़र आ रही है रस्सी वहाँ पे, वो जिप लाइन बिल्कुल ब्लैक और बारीक रस्सी नज़र आ रही है, क्लियर नज़र नहीं आ रही। वो जिप लाइन बनी हुई है वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि वहाँ उस जो ब्रिज तक जाने के लिए कोई और वे आउट या कोई रूट नहीं है कि बंदा वहाँ पे जा सके। जिप लाइन से वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से जो है वो बंजी जंपिंग करके फिर जिप लाइन से उन बंदों को वापस भेजते हैं। यहाँ पे हम आपको कंप्लीट हाइट दिखाते हैं। कंप्लीट हाइट आप यहाँ पे देखें कि ये जो है ये ब्रिज है, ये इलाका है, और इस तरफ जो है वो जो हम इस तरफ से हम आए हैं, ये जो रास्ता नज़र आ रहा है इस तरफ से नाइजना का इलाका है, नाइजना से हम आए हैं, और ये रास्ता जो आगे पोर्ट एलिजाबेथ को जा रहा है, PE कहलाता है, जो कि 800 किलोमीटर का टोटल इलाका, टोटल रूट है। गार्डन रूट कहते हैं, N2 कहते हैं इसको, N2 नेशनल हाईवे 2, और गार्डन का रूट कहते हैं इसको, गार्डन रूट भी कहा जाता है। ये 800 जो का इलाका है, उसमें के बीच में ये एक जो बंजी जंपिंग के लिए ये पुल बना हुआ है बेसिकली। तो ये पूरी हाइट है, आप देख सकते हैं। मैं कंप्लीट हाइट आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि इसकी कितनी नीचे हाइट है। ये एक रस्सी जो है, ये एक रस्सी लटक रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कोशिश करके। ये रस्सी एक नीचे लटक रही है और ये बहुत ज़्यादा, वो ये देख